ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 6 फरवरी 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के फरवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस संख्या में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप हमारे कार्यक्रम में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मामूली सा शुल्क अदा करके अपनी जिज्ञासा का निवारण अवश्य कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर शीघ्र लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। देखिए, यह कार्यक्रम आज 6 फरवरी को बनाया गया है, फिर भी हम कह सकते हैं कि 1 फरवरी 2026 के दिन रविवार का दिन था, माघ मास था, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में संचार करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु ग्रह विद्यमान है। सूर्य के यहां युति करने से सूर्य पर ग्रहण अवश्य लगेगा। मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी उच्च अवस्था में और वे भी 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह जब कुंभ राशि में पहुंचेंगे, कुंभ राशि में राहु की उपस्थिति वहां रहेगी। इस प्रकार राहु और मंगल का अंगारा योग भी फरवरी 23 के बाद अवश्य बनेगा, जो 23 फरवरी से आगे मार्च 26 में कुछ विपरीत परिणाम देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बुध ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 3 फरवरी को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वे कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप से। शुक्र ग्रह इस समय मकर राशि में संचार करते हैं और वे आज के दिन अर्थात 6 फरवरी के दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का फलादेश बनाया गया है। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, फरवरी महीने में आपकी राशि का स्वामी चंद्र ग्रह 1 फरवरी को स्वराशि था, कर्क राशि में था। ऐसा होने से आप महीने भर प्रसन्नचित्त बने रहेंगे, जोशीले बने रहेंगे। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा, अपने दैनिक कार्यों के ऊपर रमा रहेगा, अपने दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप के ऊपर और दैनिक रोजगार से संबंधित लाभों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। माता पिता का इस महीने आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे महीने आप विभिन्न विषयों पर चिंतन करते हुए, कार्य करते हुए, सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। 14 फरवरी तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों पर लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। 15 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह जब कुंभ राशि में जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, तब आपको अपने पिता के साथ संबंधों पर ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों पर भी आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
वैसे परिवार से पूरे महीने आपको नाना प्रकार के कार्यों में सक्रियता आपकी बनी रहेगी, मंगलकारी कार्य होते रहेंगे। धन शिक्षा के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे। आप इस महीने अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। परिवार में कभी कभी तनाव और भ्रम की स्थिति भी अवश्य रह सकती है। सूर्य और मंगल की युति सप्तम भाव में 14 फरवरी तक बनी रहेगी। ऐसा होने से आप अपने दाम्पत्य जीवन में दैनिक कार्यों में जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा, मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। कैरियर में कुछ नए नए पार्टनर जुड़ते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में भी आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस माह महालक्ष्मी योग बना हुआ है, अतः आपको धन की प्राप्ति भी अच्छी रहेगी। 15 फरवरी के बाद 4 ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में होगी, अष्टम भाव में होगी, तो कुछ आप संसारिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। धन का निवेश भी करते हुए या धन का व्यय करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। हालांकि इससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। दूर स्थानों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। आप धैर्य और शांति से कार्य करें, अन्यथा कभी कभी सामाजिक कार्यों या लाभ में कमी का शिकार भी आप होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। वैसे नौकरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के ऊपर आप दूर स्थानों की यात्रा करते हुए, दूर स्थानों से लाभ लेते हुए या विदेश यात्रा करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना अति सक्रियता से भरपूर है और यात्राओं से भरा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, गुड़ और मीठे का दान करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए फरवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के छठे और सप्तम भाव में संचार करेंगे। 14 फरवरी तक वे आपके छठे भाव में रहेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान गुप्त मित्रों, गुप्त शत्रुओं, परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर, सरकारी कार्यों, नौकरी जैसे क्षेत्र के ऊपर, लोन इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 15 फरवरी के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, पार्टनरशिप पर, दैनिक रोजगार से संबंधित लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में 1 फरवरी को संचार कर रहे हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में आती है। ऐसा होने से इस महीने कुछ यात्राएं अधिक होती हुई दिखाई देगी। धन, शिक्षा, सरकारी कार्यों पर इस महीने खूब सक्रियता बनी रहेगी। आत्मिक स्वास्थ्य आपका 14 फरवरी तक अच्छा बना रहेगा। आपको सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पिता के साथ सहयोग भरपूर बना रहेगा। 15 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह जब आपके सप्तम भाव में आएंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, तो आपको अपने पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, अपने मान सम्मान, अपने स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रखनी चाहिए। पिता के साथ संबंधों पर सजगता रखनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और सरकारी कार्यों पर भी आपको नियमों का पालन 15 फरवरी के बाद अवश्य करना चाहिए। वैसे आपका स्वास्थ्य पूरे महीने सामान्य अवश्य बना रहेगा। फिर भी आपको शारीरिक हार्मोन्स असंतुलन की पीड़ा सता सकती है। पेट और पाचन संबंधी रोगों, रात की नींद के प्रति खलल और पैरों या नसों के दर्द भी बीच बीच में अवश्य सता सकते हैं। सप्तम भाव में इस महीने आपके 4 ग्रहों की युति रहेगी, जो पूरे महीने आपके दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। मंगलकारी कार्य होते हुए दिखाई देंगे। जोश बना रहेगा। बीच बीच में तनाव या भ्रम की स्थिति भी रह सकती है। बंधुओं संग सामाजिक संपर्कों, परिवार और करियर के संबंधों, सभी क्षेत्रों से आपको लाभ, सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। पार्टनरशिप में सदस्यों में वृद्धि होती हुई भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, मित्रगण से भी आपको भरपूर सलाह रूपी या धन रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं भी विभिन्न विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि मार्गी आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो आपका आत्मिक रुझान, आत्मिक चिंतन भी अवश्य बना रहेगा। जीवन साथी और ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे। गुरु एकादश भाव में वक्री तौर पर संचार करते रहेंगे। ऐसा होने से कभी कभी सामाजिक कार्यों में कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मित्र, शिक्षा, संतान जैसे क्षेत्रों और आपके स्वयं बुद्धि आपकी सात्विक बनी रहेगी। आपका संतान भी शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और उनसे संबंधों में मजबूती आएगी। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी सुख, संतोष की भावना बनी रहेगी। ईश्वरीय कृपा भी इस महीने आपको दाम्पत्य जीवन में, बंधुओं के क्षेत्र में या
मित्र या संतान के पक्ष में बनी रहेगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सक्रियता से भरपूर है, लाभ देने वाला है, संतोष देने वाला है। केवल आपको स्वास्थ्य का इस महीने अवश्य ध्यान रखना है, वो भी 15 फरवरी के बाद। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए फरवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह पूरे महीने आपकी कुंडली के छठे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपनी नौकरी क्षेत्र, अनुबंधों के ऊपर, लोन इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, गुप्त मित्रों से कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य में कुछ उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। आंखों संबंधित, रात की नींद में खलल पैदा होना, नसों या पैरों के दर्द या पाचन संबंधी रोग अवश्य सता सकते हैं। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 फरवरी तक अच्छा बना रहेगा। पिता से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों में सहयोग और लाभ मिलेगा। 15 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह राहु के साथ युति करेंगे तो आपको अपने पिता के साथ संबंधों पर सजगता रखनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों पर विघ्न या उनके प्रति नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 1 फरवरी को चंद्रमा स्वराशि कर्क राशि में एकादश भाव में संचार कर रहे हैं, तो ऐसा होने से इस महीने कुछ यात्राओं की अधिकता बनी रहेगी। धन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सरकारी कार्यों, मित्रों, संतान पक्ष के साथ कार्यों में भी इस महीने खूब सक्रियता बनी रहेगी। सूर्य और मंगल की युति पंचम भाव में 15 फरवरी तक बनी रहेगी। ऐसा होने से आपकी बुद्धि जोश से भरी रहेगी, प्रखरता से भरी रहेगी। बंधुओं से या दूर स्थानों के संबंधों से शिक्षा संबंधी, धर्म संबंधी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान मित्रगण भी ठोस रूप से आपको सहयोग देते हुए दिखाई देंगे, धन लाभ देते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में भी इस महीने भरपूर सहयोग बना रहेगा। गुप्त मित्रों से या सेवा जैसे कार्यों या नौकरी जैसे कार्यों पर भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 15 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह जब राहु के साथ युति करेंगे, ऐसा होने से शुक्र और बुध की युति भी होगी, तो कुछ वासना बढ़ती हुई 15 फरवरी के बाद अवश्य दिखाई देगी। भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। रोगों के ऊपर या कुछ बुरी आदतों के ऊपर आप अवश्य इस तारीखों को ध्यान दें। वैसे संघर्ष भावना, परीक्षा प्रतियोगिता में इस महीने आपको 15 फरवरी के बाद सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि 15 फरवरी के बाद अधिक जोखिम न लें और गुप्त शत्रुओं से, वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। शनि मार्गी रूप में सप्तम भाव में संचार करते रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य बना रहेगा। शनि दैनिक कार्य होते हुए लाभ की स्थिति या ठोस लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आपका स्वभाव भी गंभीर बना रहेगा और आप शनि कार्य करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह वक्री रूप में आपके दशम भाव में संचार करते रहेंगे तो करियर की स्थिति में कुछ रुकावट आती हुई दिखाई देगी। करियर का जो फैलाव होगा उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन या घरेलू जीवन में सुख और सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घरेलू क्षेत्र में धार्मिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति या वाहन जैसे विषयों पर भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभी भाग्य पक्ष कुछ बिगड़ता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई सकता है। विशेष रूप से 24 फरवरी के बाद यात्राओं में जाते हुए आते हुए चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखें। केतु द्वादश भाव में रहेंगे तो पूरे महीने कुछ धार्मिक यात्राएं होती रहेंगी या कुछ धार्मिक दान दक्षिणा जैसे कार्यों पर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है और विभिन्न विषयों के ऊपर कुछ उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो मजदूरों को या गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मंगलवार या बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको भी कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं।
हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी। ओ